हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। सभ्यता यानी सिविलाइजेशन वर्सेस संस्कृति यानी कल्चर। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में बात होने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और मजेदार भी है। कई लोग जो है ना सभ्यता के जगह पर संस्कृति बोल देते हैं और संस्कृति के जगह पर सभ्यता बोल देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो क्या अच्छी बात है, इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा, इसीलिए अंत तक आप बने रहें, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखें। चलिए दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे सभ्यता और संस्कृति के ऊपर, ठीक है। चलिए, सभ्यता, ठीक है, और साथ में क्या है, संस्कृति, संस्कृति कल्चर, ठीक है। इंग्लिश वर्ड जो है हम लोग तो भाई कम ही यूज करते हैं, सिविलाइजेशन और कल्चर। कल्चर हालांकि यूज होता है, लेकिन सिविलाइजेशन जो है उतना ज़्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं। सभ्यता और संस्कृति जो है हिंदी भाषी क्षेत्रों में ज़्यादातर यूज में आता है, प्रयोग में आता है, ठीक है। अब ये सभ्यता क्या है भाई, संस्कृति क्या है, एकदम सिंपल वे में समझिए कि ये जो सभ्यता है ना, यह हार्डवेयर है। क्या है, हार्डवेयर। और जो संस्कृति है ये है सॉफ्टवेयर। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये जो सभ्यता और संस्कृति है ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। अब ये हार्डवेयर कहने से क्या मतलब हुआ, सॉफ्टवेयर कहने से क्या मतलब हुआ, समझ में आएगा, चिंता नहीं करना है। लेकिन सभ्यता को हम और भी टर्म से जोड़ते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद समझेंगे। सभ्यता को आप भौतिक रूप समझ सकते हैं, या और संस्कृति को जो है ये वैचारिक रूप है। वैचारिक यानी जो सभ्यता है वो भौतिक होता है, संस्कृति जो है वो वैचारिक होता है, ठीक है। अब यहीं से मामला को समझिए। देखिए, सभ्यता जो है ना, जैसे हमारा पहनावा, हम भाई किस तरह का कपड़ा पहनते हैं, हमारा पगड़ी बांधने का जो तरीका है, ठीक है, या खान पान का जो तरीका है, क्या क्या हम लोग खाते हैं सुबह 12 बजे, शाम, ठीक है, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से जब लोगों के साथ मिलते हैं तो किस तरह का वहाँ पर रिएक्शन करते हैं, किस तरह से बातें करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना सभ्यता के अंतर्गत आता है। यानी बाहरी वातावरण से जो चीज़ें हमें पता चले वो एक्चुअली सभ्यता कहलाता है। हमारा रहन सहन, भाई हम किस तरह जगह में रहते हैं, भाई हमारा घर कैसा रहता है, ठीक है, नाली किस तरह से है, तालाब किस तरह से रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो भौतिक चीज़ें हैं, उसको हम लोग सभ्यता कहेंगे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें क्या था भाई, नगरीकरण हो रहा था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग थे, ठीक है, स्नानागार था, नाले निकले हुए थे, अच्छा सड़क बना हुआ था। तो ये सब हम लोग भौतिक चीज़ों पर हम लोग वहाँ पर बल दे रहे हैं, मतलब वहाँ पर सभ्यता का बात कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ के जो लोग हैं वो सभ्य लोग हैं। तो सभ्य लोग कहने का मतलब हुआ ना कि वहाँ पर भौतिक चीज़ों को ज़्यादा मतलब अच्छा तरीका से ऑर्गेनाइज करके रह रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग कहेंगे भाई सभ्य लोग हैं, उनका रहन सहन, उनके बोल चाल जो है वो चीज़ सब ठीक ठाक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग सभ्य हैं, ठीक है। तो सभ्य का मतलब यही हुआ कि भाई रहन सहन ठीक है, मिलने जुलने का तरीका ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग गेस्चर और पोस्चर कहा करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मतलब जो मतलब एक बार मिलते हैं जब किसी व्यक्ति से, हमें क्या क्या नज़र आता है, उसका पहनावा नज़र आता है, उसका बोलचाल नज़र आता है, ठीक है, मतलब समझ में आता है, साथ में जो है उसका रिएक्शन, भाई किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है, किस तरह से हमें नमस्कार कर रहा है या फिर हमें रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है, जो बाहर से पता चले, ये कहलाता है सभ्यता यानी हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर समझ रहे हैं ना। जैसे अभी मोटरसाइकिल सब कोई घूम रहा है, कहीं भी जाना हो तुरंत मोटरसाइकिल, अब तो भाई 4 व्हीलर भी चलने लगा है, ठीक है, अगर 1 किलोमीटर दूर भी जाना हो तो 4 व्हीलर निकाल के ही लोग जाते हैं, ये ज़माना भी आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि सभ्यता है क्या। अब वही बात करेंगे हम संस्कृति का, सॉफ्टवेयर, ठीक है, वैचारिक, जैसे हमारी सोच, हमारी विचारधारा, चिंतन, हमारा किसी चीज़ पर विश्वास, ये सारी चीज़ें जो है ना संस्कृति कहलाता है। भाई हमारा विचारधारा किस प्रकार का है, ठीक है, ये सब चीज़ें वैचारिक है,
ठीक है, हमारा विचारधारा क्या कह रहा है, हमारी विश्वास क्या है, भाई हम ईश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, अगर कुछ गलत होता है तो हम ईश्वर के पास जाएंगे तो उसका समाधान हो जाएगा, तो इससे विश्वास हो गया, ठीक है, चिंतन हो गया। ये सारी चीज़ें जो है संस्कृति के अंतर्गत आता है। संस्कृति बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। एक चीज और नोट करने की जरूरत है, ये जो सभ्यता है ये अनुकरणीय है। क्या है? अनुकरणीय है। और ये जो संस्कृति है ये अनुकरणीय नहीं है, ठीक है। अनुकरणीय मतलब अगर कोई आदमी मोटरसाइकिल पर घूम रहा है, ठीक है, उसका भौतिक रूप जो है से भाई दिख रहा है कि भाई मोटरसाइकिल पर चढ़ के घूम रहा है, तो उसका हम लोग कॉपी कर सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं, हम भी मोटरसाइकिल पर घूम सकते हैं, ठीक है। वो देख रहे हैं कि भाई जीन्स शर्ट पहन रहा है, चलो हम भी जीन्स शर्ट पहनते हैं, अरे भाई वो जो है फुल पैंट और साधारण शर्ट पहन रहा है, चलो हम भी पहनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है बहुत जल्दी कॉपी पेस्ट हो जाता है। लेकिन वही अगर हम बात करें संस्कृति का, हमारी विचारधारा का, हमारी सोच का, ठीक है, तो सब लोगों का अलग अलग होता है। हम चाहेंगे कि भाई उसका पूरा कॉपी कर लें तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही जटिल काम है ये, मतलब सैकड़ों साल लगेंगे एक होने में। तो ये चीज़ें हैं, जैसे कभी मान के चलिए भारत का ही आप ले लीजिए एग्जाम्पल, जात पात वाली जो प्रथा है, धर्म वाला जो प्रथा है, ये हजारों साल से चला रहा है। लोग विरोध भी कर रहे हैं कि भाई कुछ भी है यार, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हाथ काटो तो एक ही कलर का खून निकलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कितनों चल रहा है आंदोलन, कितने लोग सोचे, लेकिन फिर भी जो है वो जो हमारी सोच है, जो हमारी विचारधारा है वो बदल नहीं रही है, ठीक है, जकड़ी हुई है। तो बदलना आसान नहीं, हालांकि हम लोग वेशभूषा बदल देंगे, ठीक है, वेशभूषा बदला जा सकता है, ठीक है। सभ्यता में जो है, सभ्यता में जो चीज़ें हैं उसको हम अनुकरण कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन संस्कृति में थोड़ा सा बहुत जटिल काम है, ठीक है, जटिल काम है, इसको आपको समझना है, ये अनुकरणीय नहीं होता है। एक जिसवट नाम के दार्शनिक थे, वे सभ्यता और संस्कृति को डिफाइन करने का प्रयास किया। सभ्यता को बोले कि भाई हमारे पास जो कुछ है, हमारे पास क्या क्या है वो सभ्यता है। जैसे हमारे पास भाई हम शर्ट पहने हुए हैं, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास भाई बेड है, हमारे पास घर है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बंगला है, हमारे यहाँ रोड है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गया? सभ्यता। और संस्कृति के मामले में जिसवट का कहना है कि हम क्या हैं, हम क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैचारिक भावनाओं से जुड़ना शुरू जब होता है तो फिर वो संस्कृति कहलाता है। हम क्या हैं? हम एक व्यक्ति हैं, और जब व्यक्ति हैं तो व्यक्ति का क्या क्या गुण होता है, जब गुण पर विचार होने लगे, विचार के ऊपर ये विचार होने लगे, तो फिर वैसे कंडीशन में हम कहेंगे कि संस्कृति है। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि भाई उसका कल्चर ठीक नहीं है। कल्चर कहने का मतलब वहाँ पर उसका पहनावा, वेशभूषा, रहन सहन, वो नहीं। कल्चर का मतलब वो उसका विचारधारा, उसका सोच, उसका अंदर से जो दिमाग है वो ठीक नहीं है, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि भाई सभ्यता और संस्कृति में इतना अंतर होने के बावजूद भी हम लोग एक ही समझ रहे थे, कि नहीं, लेकिन वैसा एक्चुअल में है नहीं। तो अगर कहीं पर आपको उसकी विचारधारा, उसका सोच समाज, उसका जो मान्यता है, ठीक है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं उसका कल्चर ठीक नहीं है, वहाँ का कल्चर ठीक नहीं है, वहाँ का संस्कृति ठीक नहीं है, ठीक है। और कहीं पर अगर आपको वेशभूषा, बोलचाल, मिलने का तरीका, ठीक है, इज्जत भाव, ये सब सही नहीं लग रहा है तो वहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ सभ्यता नहीं है, असभ्य लोग रहते हैं, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। हालांकि संस्कृति जो है, ये जो कल्चर है, ये व्यापक तौर पर होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्रेस्ड होता है। संस्कृति से ही जो है सभ्यता जन्म लेती है, ठीक है। अगर कोई विचार आता है तभी जो है वो चीज़ बनता है। जैसे मान के चलिए मोबाइल फ़ोन, अब मोबाइल फ़ोन आने के बाद हम लोग विचार नहीं किए थे, पहले विचार हुआ, उसके बाद मोबाइल फ़ोन आया। तो आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि संस्कृति से ही सभ्यता का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हार्डवेयर बोल दिया गया सभ्यता को, संस्कृति को सॉफ्टवेयर बोल दिया गया। तो भाई हम लोग पहले सोचे कि भाई इस तरह का फंक्शन जो है हो सकता है, तो इस तरह का फंक्शन करने में क्या क्या उपयोग करें, तो फिर हार्डवेयर को हम लोग खोजना शुरू किए, हार्डवेयर बनाना। तो पहले विचार उत्पन्न होता है किसी चीज़ के ऊपर, उसके बाद ही जब संसाधन जुटाने की बात आती है तो उसके बाद हम लोग किया करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही है सभ्यता और संस्कृति, और मुझे उम्मीद है कि दोनों को आप भली भांति अच्छा ढंग से समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और देखिए सभ्यता को कई बार हम लोग संगठन के तौर पर भी देखते हैं कि भाई मतलब संगठित समाज है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता है,
वो संगठित सामाजिक और राजनैतिक संरचनाओं पर आधारित है, ठीक है। और संस्कृति जो है विश्वास, विचार आदि पर बल देता है, ठीक है। तो बस यही चीज़ है और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।